जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं सबसे डिमांडेबल टॉपिक, और इसका पहला क्लास हो चुका है। और इस टॉपिक का नाम क्या है ना? आपका है स्टैटिक्स, ठीक है। और इससे हर एक एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस किसी भी भाई बंधु ने पहला क्लास नहीं देखा है तो उनको पहला क्लास जरूर देखना है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहला क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये क्लास क्या होगा ना, ये आपका प्रैक्टिस पर्पस से होगा, ठीक है। जैसे जो भी ग्रुपिंग डेटा होता है, तो ग्रुपिंग डेटा में बहुत सारे भाई भाई को क्या है प्रॉब्लम हो रहा है कि, तो इसीलिए हम सोचे कि ठीक है इसका और एक क्लास ले आते हैं प्रैक्टिस पर्पस से, ठीक है। तो जिस किसी भी भाई बंधु ने एनटीपीसी का पेपर दिया है उनसे पूछ लीजिए कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये मेंस के लिए, जैसे ही एनटीपीसी का मेंस होगा, सीजीएल का फ्री होने वाला है। और एक खुशखबरी क्या है कि अभी आपका सीएचएसएल का भी वैकेंसी आ गया, तो सीएचएसएल का भी फ्री में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सवाल करके आएंगे, नहीं तो आपके तोते उड़ेंगे, ठीक है। तो तोते उड़ने से पहले जब आपके पास टाइम है तो क्यों ना इस टॉपिक को देख के जाएं। क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? आपका ये एक डेटा दिया हुआ है, ग्रुपिंग डेटा, ठीक है। एक बात बताइए, इसमें डेटा लिखना ही भूल गए है ना? तो देख लेते हैं डेटा क्या था। यहाँ आपका 10, अच्छा, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 6, 20, ये आपका कितना था 37, ये आपका 10 था, और ये आपका 7 था, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ भी आपका बढ़ेगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मीन। सबसे पहले डिस्कस क्या करेंगे ना? मीन। मीन क्या बताए थे? मीन मतलब होता है औसत, एवरेज, ठीक है। माध्य, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? माध्य, ठीक है। माध्य, क्लियर। तो सबसे पहले इसका आपको मीड वैल्यू निकालना है। मीड वैल्यू जैसे 0 और 20, तो 20 का यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे एक बना लीजिए, यहाँ पे आपको निकालना है क्या ना? मीड वैल्यू, ठीक है। तो मीड वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देखिए, 0 + 20 बाई आपका 2 क्या आएगा? 10 आ जाएगा। अब देखिए, हमेशा क्या है, 20 का गैप है दोनों में, 20 का अंतर है। अब आपको 20-20 जोड़ते जाना है, ठीक है। सबका निकालने, सबका आपको निकालने नहीं बैठना है। चुपचाप यहाँ 20-20 ऐड कीजिए। पहला 10, तो 20 ऐड कीजिए 30, 20 ऐड कीजिए ये 50, 20 ऐड कर दीजिए 70, यहाँ पे 20 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 90। क्लियर? चेक कर लीजिए, 80 + 100 कितना हो जाएगा? 180, 180/2 मतलब 90। अब आपको क्या करना है? अपने मन से आप किसको मानना है? तो आप किसी भी एक डेटा को आपको क्या मान लीजिए कि आपका वो मीन है। तो हम मान लिए लेट जो मीन बराबर है, आप अपने मन से कोई भी डेटा मान लीजिए। तो हमेशा मिडिल को मान लीजिए, 50 मान लीजिए, सबसे बढ़िया क्या मान लेते हैं हम लोग? 50, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 50 मान लिए, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा। अब एक्स्ट्रा कुछ चीज आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी, समझे। अगर एक्स्ट्रा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव टोटल से डिवाइडेड करके लिख देंगे। अगर निगेटिव आ गया तो आपको घटा देना होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये 50 से कितना कम है? ये 50 से आपका क्या बोलिएगा? 40 कम है। और ये 50 से कितना ज्यादा है? ये आपका 40 ज्यादा है, ठीक है। इसलिए हम 50 को क्या माने हैं? मीन माने हैं। क्लियर? अब देखिए, ये 50 से कितना कम है? क्या बोलिएगा? 20 कम है। और ये देखिए 50 से कितना ज्यादा है ना? 20 ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसको लीजिए, 50 से ये कितना कम था ना? 40 कम था। ये आपका कितना कम था? 40 कम था। 1 पे 40, तो टोटल क्या है स्टूडेंट था? 6, तो आपको यहाँ 6 लिखना है, 6 स्टूडेंट। अब देखिए,
अब यहाँ ये वाला आ जाइए, 50 से कितना ज्यादा है, ये 40 ज्यादा है, कितना स्टूडेंट में, 7 पे। तो यहाँ क्या लिखिए, +40 इंटू आपका 7, ठीक है। अब देखिए ये 50 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, कितना स्टूडेंट पे, 10 स्टूडेंट पे, 20 स्टूडेंट 10 पे। और यहाँ देखिए माइनस है, ये 20 स्टूडेंट कितना पे, 20 स्टूडेंट पे, है ना, 20 कम है 20 पे, है ना। ये हो गया, बस आप इसको सॉल्व कीजिए सबसे पहले। अब देखिए यहाँ 40 6 गो, 40 7 गो, 40 यहाँ माइनस है तो 1 बच गया, है ना। इसको जब सॉल्व कीजिएगा कितना बचेगा, 40। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 20 इंटू 10, 20 इंटू 20, तो ये 200 और यहाँ 400, तो माइनस कितना आ जाएगा आपका, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आपका 200। फाइनली इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 160 आया। मतलब 160 कम करना है, हम क्या मान लिए हैं, 50 मान लिए हैं, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया। जब कल डिस्कस मतलब पहला टॉपिक जब डिस्कस किए थे उसमें पॉजिटिव आया था, तो पॉजिटिव को क्या किए थे, जो भी पॉजिटिव था यहाँ प्लस करके टोटल आपको टोटल कर लेना है इसका, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसको हम लोग टोटल बोलेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 37 7 44 50 50 और ये 80 हो गया, ठीक है। 80 स्टूडेंट पे बांट देना है, ठीक है। तो ये जो आपका फाइनल जो आंसर जो आएगा, आपने जो लेट किया है, लेट कितना किया है 50, यहां निगेटिव आया तो यहां निगेटिव लिखिए, 160 बटे कितना स्टूडेंट में, 80 स्टूडेंट में। वही अगर यहाँ प्लस आता तो क्या करते, यहाँ प्लस जितना आता टोटल स्टूडेंट से डिवाइडेड कर देते, ठीक है, वो आंसर बन जाता। तो ये कितना से कटेगा आपका, ये 2 से कट जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना बनेगा आपका 48, जो कि इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं था, जो भी इसका सबसे पहले हम लोग ने बेसिक देखा, बेसिक अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप पहला क्लास जरूर देखिएगा, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो मीन हो गया। अब देखते हैं इसका मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है न, माध्यिका, ठीक है। मीडियन मतलब क्या होता है आपका, मीडियन मतलब होता है आपका माध्यिका, ठीक है। तो डेटा को लिखना होगा, चलिए डेटा को लिख लेते हैं। ये आपका मार्क्स था और यहाँ पे आपका क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 20, 20 से 40, 40 से आपका 60, 60 से 80 और ये 80 से आपका 100, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल आ गया था, टोटल को हम लोग n भी बोलते हैं, कितना आया था 80 आ गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपका 6 स्टूडेंट था, यहाँ पे आपका कितना था 20 स्टूडेंट था, यहाँ पे आपका 37 था, यहाँ पे आपका 10 था और यहाँ पे आपका 7 था, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, तो जब इसका पहला क्लास 1 लिए थे तो क्या बताए थे कि ग्रुपिंग डेटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस क्या होता है n/, आपका 2 माइनस CF, ठीक है। माइनस आपका क्या होता है, आपका CF, CF मतलब क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इंटू F, इंटू टोटल को क्या करना है, यहाँ पे H से मल्टीप्लाई करना है। चलिए कुछ छिप तो नहीं रहा है, सब क्लियर है, ओके। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले थे निकालने के लिए इसको, CF, CF मतलब कम्युलेटिव आपका फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं ना, 6 का 6 इसको ऐड करना है, क्या बोलेंगे 26, इसको ऐड करना है आपका 63, इसको ऐड कीजिए आपका कितना 73, इसको ऐड कीजिए आपका 80, क्लियर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको n/2 करना है, यहाँ पे n/2, n/2 मतलब n मतलब टोटल नंबर कितना आया, टोटल नंबर आपका 80, 80/2 कितना आ गया, ये आपका 40, है ना। n/2 आपका कितना आया, 40 आ गया, क्लियर। अब देखिए, अब आपको चेक करना 40 किस घर में आएगा, किस घर में 40 रेंज, किस घर में, कौन सा घर में 40 लाई करेगा, लाई मतलब
वो बिलोंग करेगा, आएगा, है ना। तो देखिए 6 में मतलब ये जो 40 का डेटा है किस घर में आएगा, इस घर में आएगा। 26 के बाद 40 कैसे आएगा, 26 37 26 27 28 काउंट कीजिएगा, तो फाइनली क्या बच, यहाँ इसी पे घर में आएगा ना, 40 41 42 ऐसे बढ़ते चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, ठीक है। तो इसके आपका जो इस घर में आया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें बताइए मीडियन क्लास क्या है ना। तो ये आपका मीडियन क्लास हो गया। देखिए ये कोई नया टॉपिक नहीं है, जस्ट हम पहला क्लास में इसका डिस्कस किए हैं, ठीक है, बस हम एक बार बता दे रहे हैं। तो ये आपका क्या है, मीडियन क्लास हो गया। और ये आपका क्या हो गया ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी, तो आप फ्रीक्वेंसी को लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका 37। और जिस घर में 40 लाई किया उसके जस्ट ऊपर वाला ये आपका क्या हो जाएगा, आपका CF हो जाएगा। CF मतलब आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी निकल गया और CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 26। लगभग सब चीज आ गया, एक बचा है, क्या आपका बचा है L। पहले L देखिए, तो L अभी क्या बताए कि जो आपका मीडियन क्लास होगा उसका सबसे छोटा वैल्यू। तो मीडियन क्लास क्या है 40 से 60, 40 से छोटा वैल्यू क्या है, ये आपका 40। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे L। L मतलब होता है लोअर लिमिट, L मतलब लोअर लिमिट, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट जिसका वैल्यू कम है, ठीक है। अब देखिए अब क्या बचा H। H मतलब होता है हाइट, हाइट मतलब इस दोनों का गैप कितना है 20 20 20, सब में गैप है 20। क्लियर। चलिए अब बस आपको वैल्यू पुट कर देना है, आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए L, L कितना आया मेरा, L 40 आया, प्लस फ्रीक्वेंसी कितना आया, देखिए फ्रीक्वेंसी आया आपका 37, ठीक है। n/2 भी आपका कितना आया था 40 आया था, है ना, माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया आपका 26, और हाइट कितना आया, हाइट आपका आया आपका 20, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखिएगा 40 प्लस 40 में 26 गया आपका 14, यहां पे कितना बचेगा, यहां पे आपका बचेगा 20, और ये रहा आपका 37, ठीक है। तो पॉइंट में आएगा प्लस कितना हो गया, ये आपका 280 बटे आपका 37, 7 बार 8 बार, 8 बार में ज्यादा हो जाता है ना, ठीक है। तो 7 बार चला जाएगा, 7 बार आपका 210 और 210, ठीक है, 259, और क्या बचेगा आपका 21, मतलब पॉइंट आएगा, ठीक है। और लगभग 6 बार जाएगा, 6 के आसपास है ना, 6 या 6 180 42, ठीक है। 6 बार भी नहीं जाएगा, 5 आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 प्लस 7.5 के अप्रोक्स देखिए, तो फाइनली जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा 47.5 के आपका अप्रोक्स, जो कि इस सवाल का क्या होगा आंसर। हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी मीन मॉड मीडियन निकालिएगा तो वो वैल्यू आपस में मतलब लगभग आसपास ही रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे मीडियन कितना आया 47.5, यहाँ देखिए क्या है ये मीन है, मीन कितना आया 48। तो आप देखिए मीन मॉड मीडियन निकालते हैं, वो भी आपका आसपास ही आएगा, है ना। चलिए मॉड निकालना बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और पूरा एकदम डिटेल्स बताए हैं कि ये ग्रुपिंग डेटा है, एक आपका बिना ग्रुपिंग डेटा होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो वो कहाँ पे मिलेगा, प्ले लिस्ट में आपका क्लास 1 पड़ा हुआ है, उसको देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था 6 20, ये आपका 37, ये आपका 10 और ये आपका 7। तो जब टोटल किए थे, टोटल आपका आया था 80, है ना। टोटल कितना आ गया था आपका, टोटल मतलब n बराबर कितना था 80। ये आपका 0 से 20 था, ये 20 से आपका कितना था 40, और ये 40 से आपका कितना था 60, ये 60 से 80, और ये 80 से आपका कितना था 100। क्लियर। चलिए अब आपको क्या निकालना है, मॉड। मॉड मतलब क्या होता है, बहुलक।
बहुलक। क्या फॉर्मूला होता है? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला का जानकारी होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला आपका मॉड बराबर होता है, मॉड बराबर होता है सिंपल L प्लस क्या होगा यहाँ पे F1 माइनस F0 टू F1 F0 माइनस आपका F2 ब्रैकेट क्लोज करना है और इनटू सेम चीज क्या हाइट। ठीक है, कुछ छिप तो नहीं रहा है, सब क्लियर है? ओके, चलिए बस आपको निकालना है फटाफट। अब देखिए हमेशा इस घर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति या बारंबारता। तो जिस डेटा का बारंबारता सबसे ज्यादा होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे? F1 बता चुके हैं क्लास 1 में, ठीक है, पूरा डिटेल्स देख लेना है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है ये? तो F1 क्या हो गया 37। इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका F0, ठीक है, और इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका F2। तो F0 लिखिए कितना, F0 हो गया आपका 20 और पहले 0 1 2 ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, और F2 कितना हो गया आपका 10। अब देखिए H मतलब अभी क्या बोले हाइट, हाइट मतलब गैप, डेटा का गैप कितना है 20 और बचा क्या आपका L। तो L कैसे आएगा? जिस घर में फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बारंबारता आता है वही आपका इसी घर में, मतलब ये क्या हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर वैल्यू L क्या होगा 40। बस अब आपको क्या करना है वैल्यू पुट कीजिए। L बराबर कितना आ गया 40 प्लस F1 देखिए कितना है 37 F0 कितना 20 2 F1 यही ना है 37 माइनस F0 20 और F2 आप गया आपका 10। क्लियर? बस इनटू हाइट, हाइट कितना था 20। सॉल्व कीजिए 40 प्लस 37 में 20 गया कितना 17, इधर आपका कितना था 20, ये आपका 74, ठीक है। 74 में देखिए 74 30 कितना हो गया 47, ये आपका 47, ठीक है, प्लस कितना हो गया ये आपका 340 बटे आपका यहाँ 47 क्या बार जाएगा 8 बार, 8 बार में 320 56, 8 बार नहीं जाएगा। ये भी आपका उसी के आसपास, कितने के आसपास वही 7.5 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो 47.5 के आसपास ही आपका इसका भी क्या आएगा आंसर। जब भी आपका ऑप्शन में रहता, कैसा ऑप्शन में रहेगा कि जैसे 47.5 गैप रहता है, ठीक है, पूरा एकदम नहीं रहेगा कि जैसे 47.5 47.9 ऐसा नहीं रहता है, जैसे 47.5 रहेगा। जैसे ऑप्शन में हम अगर ऑप्शन बोले, ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा आपका जैसे 47.52, ठीक है, उसके बाद आपका कैसा रहता है जैसे आपका 50.63 है ना, 55.55, उसके बाद आपका 62.32। तो इस टाइप के कुछ गैप रहेगा। तो आराम से आप देख सकते हैं 47 पॉइंट का आंसर आ रहा है, तो आप आंसर ये लगा के आएंगे। क्लियर? तो इसके साथ आपका प्रैक्टिस भी हो गया, मीन मॉड मीडियन। अब आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे। हाँ, मीन डेविएशन हम लोग उस दिन वेरिएंस सीखे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन सीखे थे, मीन नहीं सीखे थे। तो सबसे पहले देखिए इसका एक स्टेप होता है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा मीन निकालिएगा। मीन औसत एवरेज सिंपल सबको जोड़ दीजिए। मीन बराबर क्या होगा आपका, ये आपका सम बाय आपका नंबर, ठीक है। तो जोड़िए कितना हो रहा देखिए 10 10 20 7 7 14, ठीक है, 34 हो गया, 34 और आपका 10, कुछ अल्टर डेटा हो गया क्या, ये हो गया आपका 20, 7 और 7, ठीक है, ये आपका 14 हो गया और ये आपका कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो फाइनली आपका कितना हो गया 49, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 नंबर है और ये आपका 49 बटे आपका 7। तो मीन कितना आ गया आपका 7। क्लियर? मीन 7 आ गया। ये स्टेप 1। अब देखिए स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, मीन से देखिए लिख देते हैं आपका
दिए दिए गए डेटा का दिए गए डेटा का मीन से गैप लेना है। ठीक है, गैप लेना है। ठीक है, ये स्टेप 2। तो देखिए क्या क्या डेटा है, 3, 10, 10, उसके बाद आपका 4, 7, 10, 4, 7, 10 और 5। ठीक है, गैप लेना है। गैप में निगेटिव नहीं आता कभी भी, समझे? उसको हम लोग मॉड्यूलस लगा देते हैं। तो 7, यहां भी 7, यहां भी आपका 7, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7 और यहां भी 7। मॉड्यूलस लगा देना है। गैप में कभी भी निगेटिव नहीं आता है, ये मॉड्यूलस है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे आपका 7 में 4 गया, ये आपका 3, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे आपका 2। अब क्या करना है, स्टेप 3 सबको ऐड कर देना है। ठीक है, स्टेप 3 में ऐड, स्टेप 3 में ऐड कर देना है। ठीक है, 3 3 6 10 हो गया, 10 3 3 6 और 2 8, कितना आ गया आपका 18। तो जब जैसे ही आप ऐड किए है ना, तो ऐड किए 18। अब देखिए स्टेप 4 मतलब आपका आंसर कैसे लिखना है, जो भी आप ऐड किए, ये ऐड मतलब आपका जो भी ऐड आया, ऐड करके या सम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे, आपका सम। तो क्या आएगा यहाँ पे आपका सम बटे आपका क्या आएगा, नंबर। तो सम कितना गया 18 और नंबर कितना था, 7 था। तो ये आपका 7 जो कि आंसर हो गया। ठीक है, और उस दिन हम लोग क्या सीखे थे, वेरिएंस सीखे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सीखे थे, और आज साथ में हम लोग क्या सीखे थे, मीन डेविएशन सीख लिए। क्लियर? तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है, समझे? अब आई होप आपको इस चैप्टर में कहीं डाउट नहीं होगा। क्लियर? आप अब अपने से क्या कीजिएगा, वेरिएंस निकाल के हमको कमेंट करना है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के कमेंट कीजिएगा। क्लियर? मीन डेविएशन मतलब गैप लेना था, पहले आपको मीन निकालना है, मीन से गैप निकालिएगा, फिर क्या करना है, उसको ऐड कर देना है और जितने भी नंबर से है डिवाइडेड मार दीजिए, उससे आपका फाइनली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी और एक हम मीन निकाल देते हैं और ये आज का आखिरी सवाल होगा। क्लियर? तो मीन निकालने के लिए आपको देखिए कितना कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए आपको क्या बताए हैं, मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले मिड वैल्यू लेना है ना, मिड वैल्यू एक निकालना है, मिड वैल्यू, बाकी अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, सबको निकालने नहीं बैठना है। जैसे 120 कितना हो गया 240, या ऐसे भी आप ले सकते हैं 120 तो आना ही है, या अगर नहीं आता है तो आप ऐसे भी ऐड कीजिए, 120 प्लस कितना था, एक मिनट, 120 प्लस 125 था, है ना, 2 से डिवाइडेड करना है, तो कितना आ गया आपका 245 बटे आपका 2, 1 2 आपका 2 पॉइंट आपका 5। ठीक है, तो कितना आ गया ये 122 पॉइंट आपका 5। अब देखिए यहाँ गैप कितना है, 5 5 का गैप है, तो बाकी सब में 5 ऐड कीजिए, 5 ऐड कीजिए, तो 127.5, इसमें भी फिर 5 ऐड कर दीजिए, तो 132.5, इसमें फिर 5 ऐड कर दीजिए, 137.5, इसमें भी फिर 5 ऐड कर दीजिए, 142.5। ये सब फटाफट होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन फास्ट होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो समझ गए ये कैसे निकाले, मिड वैल्यू दोनों को ऐड कर दिए थे, डिवाइड कर दिए 2 से। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए इसको, ये भी हो गया, इस समझ, तो मिड वैल्यू आप समझ गए निकालना कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखिए अपने हिसाब से आप किसी को भी मान सकते हैं मीन, तो हमेशा हम क्या बोले, मिड वाला मानिए, आपको कैलकुलेशन में आसान होगा। ठीक है, तो ये वाला हम अपने हिसाब से मान लिए कि लेट जो मेरा जो मीन है कितना है 132.5। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा में निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका कितना कम है, ये आपका 5 कम है, और ये 5 कितना है आपका ज्यादा है, ये देखिए कितना है 10 ज्यादा है, और आपका ये वाला कितना है 10 कम है। फटाफट लिखिए एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा वाला जो आएगा है ना, तो 10 कम, 10 कम कितना डेटा पे, 3 डेटा पे,
प्लस 10 वाला, 10 ज्यादा वाला लीजिए, ये 10 ज्यादा वाला कितना डेटा पे, 5 डेटा पे, 10 ज्यादा 5 डेटा पे, फिर लिखिए प्लस 5 ज्यादा 6 डेटा पे, 5 ज्यादा 6 डेटा पे। अब देखिए 5 कम 5 डेटा पे, 5 कम 5 डेटा पे, सॉल्व भी नहीं करना, ये सॉल्व कर लीजिए। माइनस कितना, -30, और ये आपका 50, ये आपका कितना, ये आपका +30 और ये -25, ये दोनों कैंसिल हो गया। 50 में 25 गया, कितना आया, +25 आ गया। कितना आया, +25। पिछले में निगेटिव आया था, इसमें प्लस आ गया। ठीक है, तो प्लस आ गया, इसलिए आपका फाइनल जो आंसर जो आएगा, आपने जो माना है, क्या माना है, देखिए आपने माना है 132.5 प्लस, ठीक है, कुछ छिप तो नहीं रहा है, +25 बटे क्या करना है, अब इसको ऐड कीजिए, कितना संख्या है टोटल, ये n मतलब टोटल होता है। ठीक है, तो 8 हो गया, 11 22 और 8 आपका 30 हो गया। तो ये टोटल 30 में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा 30 में। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 से आपका 6 और 5 से आपका 5। ठीक है, तो 5/6 आपका 8.33 है ना, मतलब 0, इसको 132 पॉइंट आपका 5 + 0.8833 ऐसे आएगा। तो बस इसको आपको एक ही मान लीजिए ना, 8.33। ठीक है, तो ये आपका 3 और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा 133। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया कितना, 133.33, जो कि इस सवाल का आंसर है। अब आप क्या कीजिएगा, इसका मैंने इसका क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया। ठीक है, इसका आपको मीन निकाल दिए। ठीक है, आप अपने से मॉड निकालिएगा और आप क्या निकालिएगा, मीडियन निकालिएगा, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। और कमेंट करना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन था तो सेशन थोड़ा सा छोटा रखे थे, क्लियर, बट सारा जो भी चीज डिस्कस करना था सारा डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।